प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके अंतिम पद संदेशो देवकी सौ कहियो का अध्ययन करते हैं। आज का यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन भी 10 मई है और 10 मई को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो मैं विश्व की सारी माताओं को आज के दिन सादर प्रणाम करते हुए इस पद को भी उन्हें समर्पित करता हूँ और आप लोगों को भी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइए हम इस पद को देखते हैं। संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। हम जानते हैं कि कंस की आज्ञा से अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने गोकुल आते हैं। श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं और वहाँ लोकहित के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा गोकुल गांव लौटने का अवसर कभी नहीं मिलता है। श्री कृष्ण के वियोग में पूरा ब्रज क्षेत्र उदास और दुखी हो जाता है। गोपियाँ, ग्वाल बाल, गायें और माता यशोदा तथा नंद बाबा श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी रहने लगते हैं। प्रस्तुत पद में माता यशोदा की इसी कारुणिक दशा का चित्रण हुआ है। जब उद्धव गोकुल से जाने लगते हैं तब माता यशोदा उनके द्वारा श्री कृष्ण की असली माता देवकी को अपना संदेश भेजती हैं। इस संदेश में उनके हृदय की जो मार्मिक व्यथा छुपी हुई है वह हमें अंदर तक हिला देती है। तो पहले हम इस पद का संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वही लिखा जाएगा जो मैंने पहले पद की व्याख्या में बताया था। तो हम यहाँ केवल इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो चलिए पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। धाई, धाई का मतलब होता है धाय माँ, यानी माँ के समान बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री। हाँ का मतलब मैं होता है और मया, मया का मतलब दया। तो माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा इतना सा संदेशा उस कृष्ण की माता देवकी से कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण का पालन पोषण करने वाली केवल उसकी धाय माँ हूँ। अतः मेरे ऊपर भी अपनी कृपा और दया दृष्टि बनाए रखना। फिर वे आगे कहती हैं, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोह कही आवै, प्रात होत मेरे लाल लड़ाते, माखन रोटी भावय। यद्यपि, यद्यपि का मतलब यद्यपि। टेव, टेव का मतलब होता है आदत या स्वभाव। लाल लड़ाते, लाल लड़ाते का मतलब लाडले पुत्र से है। और भावय, भावय का मतलब अच्छा लगना। माता यशोदा कहती हैं कि हे देवकी, तुम कृष्ण की माता हो, अतः उनकी सारी आदतों को भली भांति जानती होगी, क्योंकि एक माता ही अपने पुत्र की सभी आदतों से भली भांति परिचित होती है। अतः मुझे श्री कृष्ण की आदतों के बारे में तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्रातः होते ही मेरे लाडले पुत्र श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अतः तुम भी उन्हें सुबह माखन रोटी खिला दिया करना। फिर वे आगे कहती हैं, तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिके नहाते। तेल उबटनव, इसका मतलब तेल और उबटन से है, जो माताएं छोटे शिशुओं को लगाती हैं। तातों जल, तातों का मतलब तप्त या गर्म है,
गर्म से है तो इसका अर्थ हुआ गर्म जल। भज जाते का मतलब है भाग जाते। जोई, जोई का मतलब जो, और सोई का मतलब वही। क्रम करिकय यानी धीरे धीरे। नहाते का मतलब नहाते हैं। अब इस पंक्ति में माता यशोदा के पुत्र प्रेम व्याकुल हृदय की दशा देखिए। वे कहती हैं, अपने मालिश करने का तेल उबटन और नहाने का गर्म जल देखते ही मेरे नटखट श्री कृष्ण भागने लगते थे। तब मैं उन्हें मनाने के लिए जो चीज़ें वे मांगते थे वह सभी चीज़ें उन्हें क्रम से ला करके देती थी। तब वह कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से मालिश कराते और नहाते थे। यहाँ माता यशोदा के वात्सल्य में करुण रस का भी समावेश हो गया है। यद्यपि अब श्री कृष्ण बड़े हो चुके हैं और अब उनकी मालिश आदि नहीं करनी पड़ती है, किंतु माता के हृदय में अभी भी उनकी वही छवि बनी हुई है। वैसे भी माताओं की नज़र में उनके पुत्र सदैव बच्चे ही रहते हैं। आगे सूरदास कहते हैं, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े और रहत उर सोच मेरो अलक लड़ाई तो मोहन होय हैं करत सकोच। पथिक का मतलब राही या रास्ता चलने वाला होता है। यहाँ पथिक का अर्थ उद्धव से है। उर का मतलब हृदय। अलक लड़ाई तो यानी अत्यंत प्यारा या बहुत दुलारा। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव से अपने मन की व्यथा बताती हुई कहती हैं कि हे पथिक उद्धव, मेरे हृदय में तो रात दिन इसी बात की चिंता लगी रहती है कि वहाँ मथुरा में मेरे दुलारे श्री कृष्ण कुछ भी मांगने में या कहने में संकोच करते होंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि बालक अपनी माता से जितनी हठ और जिद कर लेता है उतना किसी से नहीं कर पाता है, और नई जगह में जाने पर बालकों को कुछ भी कहने में या कुछ भी मांगने में संकोच भी होता है। इसी वजह से माता यशोदा को अपने दुलारे श्री कृष्ण की इतनी चिंता हो रही है, जबकि मथुरा में उनके लिए सारे राजसुख उपलब्ध हैं, किंतु माँ तो आखिर माँ ही होती है, उसे अपनी संतान की चिंता सदैव लगी रहती है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आइए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में माता यशोदा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव एवं उससे उत्पन्न चिंता का बड़ा ही मर्म स्पर्शी एवं भाव विभोर कर देने वाला वर्णन हुआ है। यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण की बाल प्रकृति का बड़ा ही सजीव एवं भावात्मक अनुभूति देखने को मिलती है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस में वात्सल्य रस है, जिसमें करुण रस का भी अनुभव हमें होने लगता है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, और छंद में मुक्तक, गेय पद और गुण में माधुर्य गुण होगा। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है, और इस व्याख्या के साथ ही सूरदास का यह पाठ भी पूरा हो गया है। आशा है सूरदास के सभी वीडियो आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।